नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो आपको मिल रही है, जैसा मैं पहले हर बार बोलती हूँ कि बड़े दिनों बाद मिल रही है, बड़े दिनों बाद मिल रही है, तो ये वीडियो भी आपको बहुत समय बाद मिल रही है। तो लेकिन ये वीडियो भी कोई पूजा पाठ की नहीं है और कोई रेसिपी की भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि पूरे जनवरी नव वर्ष चलता ही है। लेकिन वैसे तो अगर हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो हिंदू नव वर्ष आता है, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के महीने में आता है, जब चैत्र में नवरात्रे होते हैं। तो पहले नवरात्रे के दिन हम हिंदू नव वर्ष मनाते हैं। तो फिर भी सभी लोग मना रहे हैं, तो फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे अनमोल धन जो है हमारे पास यही है कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहे। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब मानसिक रूप से और अपने शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहें, जिससे कि हम आने वाली हर परिस्थितियों का सामना कर सकें। तो जी काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए हैं और यूट्यूब पर भी मैसेजेस आए हैं कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को बोला था कि मैं जो वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम आप हमारे साथ शेयर करें कि ऐसा क्या हो गया कि आप जो वीडियो नहीं बनाना चाह रही हैं। तो शायद प्रभु की यही इच्छा है, या ये लगा लो कि ठाकुर जी की अब यही इच्छा है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो वीडियोज़ है क्यों नहीं बनाई। और जो मेरा थोड़ा सा मैं आपको जो मेरा चीको रेसिपीज़ का जो यात्रा थी, कहाँ से शुरू हुई और मैं कहाँ पर आ गई हूँ, तो ये सब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी। तो मैं कैमरा भी सेट करती थी और अपनी पूरी प्रिपरेशन भी करती थी और पूरे तैयारी के साथ बैठती थी, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठती थी तो जो मेरा दिमाग है वो एकदम शून्य हो जाता था कि मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं। आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। कैमरा लगाने से पहले बहुत कुछ होता था दिमाग में कि मैं ये बताऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, इस पर वीडियो बनानी है मुझे। लेकिन जैसे ही कैमरा लगाती थी तो मेरे दिमाग से हर चीज़ आउट हो जाती थी और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता था कि मैं क्या बनाऊं वीडियो। तो ये ठाकुर जी का संकेत था कि मुझे वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि आपके पास इतना कुछ होते हुए भी जब आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई शक्ति है जो आपको रोक रही है ये काम करने के लिए। तो मेरा हो सकता है ठाकुर जी मुझसे कुछ और करवाना चाह रहे हो या कुछ और वीडियोस बनवाना चाह रहे हो, तो इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई। तो लास्ट में भी जो वीडियो आपको दी थी वो भी कोई ऐसी नहीं थी कि पूजा पाठ की थी। तो मैंने जैसा अपना जो चीको रेसिपीज़ की यात्रा शुरू की थी, जो चीको रेसिपीज़ का जो मेरा सफ़र था, पहले ठाकुर जी ने मुझे चीको रेसिपीज़ चैनल बनाने को बोला क्या, क्योंकि जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। क्योंकि हम एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक कदम अगर रखते हैं तो हम बिना प्रभु की इच्छा के नहीं रख सकते हैं। तो और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक YouTube पर काम भी करूँगी या YouTube पर मैं चैनल बनाऊँगी और मेरा जो YouTube का परिवार है इतना लंबा चौड़ा परिवार हो जाएगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि आप लोगों की बदौलत ही मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। तो मैंने सबसे पहले वीडियोस बनानी शुरू की रेसिपीज़ की। तो सब लोगों को मैंने रेसिपी दी खाने पीने के लिए। फिर मेरा एक टर्न आया चैनल पर। फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं वीडियोस बनाऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। फिर एकदम से ही ठाकुर जी राधा रानी घर पर आए और मैंने उनकी वीडियो बनानी शुरू की, उनके श्रृंगार की। तो आप लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उस दौरान भी मेरे जो चैनल पर है 8-9 महीने का गैप हो गया था। तो यही कारण था कि ठाकुर जी ने मुझे तब भी हिंट्स दिया, प्रभु ने हिंट्स दिया कि वीडियो नहीं बनानी। तो मैंने वो वीडियो छोड़ दी। उसके बाद पूजा पाठ की वीडियो आ गई। तो जैसे पूजा पाठ की वीडियो आई तो सब लोगों ने बोला कि मैम चीको रेसिपीज़ चैनल तो रेसिपीज़ का है, लेकिन आप ये बता रहे हो, पूजा बता रहे हो, पाठ बता रहे हो। तो जी प्रभु की इच्छा हुई कि पहले आप
पेट भरने की रेसिपी दो, मैंने वो दी। फिर उसके बाद बारी आई पूजा पाठ की, तो मैंने पूजा पाठ की वीडियोस दी। क्योंकि रेसिपी ज़रूरी नहीं होता है कि जो रेसिपीज़ होती हैं वो पेट भरने के लिए ही होती है। रेसिपीज़ हमारे तन को भी चाहिए होती है, पेट को भी चाहिए होती है, हमारे मन को भी चाहिए होती है, हमारी आत्मा को भी रेसिपी चाहिए होती है। तो उसी की रेसिपी मिली आपको, यानी कि आपको पूजा पाठ की वीडियोस मिली। पूजा पाठ की वीडियोस बनाते बनाते मेरा इतना लंबा चौड़ा परिवार हुआ यूट्यूब का, फिर एकदम से ही मेरा फिर रुकावट आ गई कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई। कोशिश करते थे ठाकुर जी, नहीं बनाने देते थे, उनकी इच्छा नहीं होती थी। तो बस मैंने एक दिन बैठकर यही सोचा कि चलो वीडियो बनानी बंद ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो पीछे वीडियोस 1 साल के लगभग हो गया होगा, आपको कोई कोई वीडियो मिली है, तो वो 1 साल मैंने क्या किया ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि वो 1 साल मैंने पूरा समय अपने आप को दिया, क्योंकि प्रभु यही चाहते थे कि मैं आत्म मंथन करूं, आत्मनिरीक्षण करूं, आत्मचिंतन करूं, और जो मेरी यात्रा आगे की तरफ जारी है मैं उसको यू टर्न करूं और मैं अंतर यात्रा की ओर जाऊं। तो मैं अंतर यात्रा की ओर गई, मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत आनंद आता है अपनी अंतर यात्रा में। क्योंकि हम बाहर की यात्रा तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर की तरफ मुड़ना भूल ही जाते हैं। तो मैंने व्रत भी किए, जैसा कि बताया कि मैंने जो अपने आप पर काम किया, व्रत उपवास मैं करती थी। तो मैं आप सब लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती थी, क्योंकि जो जो पूजा मैं करती थी वो मैं आप लोगों को बताती थी। जैसी पूजा मैं करती थी ठीक वही बताती थी, क्योंकि मेरी कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं होता था। जो पूजा मैं नहीं करती थी तो वो मैं आप लोगों को नहीं बताती थी। तो इसीलिए इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ना मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ और ना मैं आप लोगों को इतनी वीडियो दे पाती हूँ। हाँ, मेरे नियम है, ठाकुर जी की सेवा करना है, उनको भोग लगाना है, उनको स्नान करवाना है, उनका श्रृंगार करना है, ये मेरा एक नियम है। तो ठाकुर जी ने पहले मुझे नियमों में बांधा, क्योंकि मैंने व्रत करती हूँ, उपवास करती हूँ, चतुर्मास के व्रत करती हूँ। तो व्रत करने से जो हमारी इंद्रियां हैं हमारे वश में होती हैं। तो ठाकुर जी ने मुझसे चतुर्मास करवाएंगे, आगे भी करवाएंगे। जो नियम मेरे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, मैं तो क्या ठाकुर जी पूरे करवाएंगे। क्योंकि व्रत करने से काफ़ी कुछ हमारे स्वभाव में भी, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आता है। और पूजा करने से हमारे नियम बनते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें पूजा करनी है, हमें आरती करनी है, हमें सेवा करनी है। तो भक्ति करने से हम नियमों में बंधते हैं, व्रत करने से हमारी इंद्रियां वश में होती है। तो ये सब मैंने किया। ठाकुर जी की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा और सदैव बना रहा है, और मुझे लगता क्या आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। तो बैठे बैठे यही सोचती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने व्रत किए, मैंने उपवास किए। तो ये मैंने सोचा कि ये मैं क्या होता है, क्योंकि मैं में जीने का तो समय अब है ही नहीं, अब समय है हम में जीने का। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि राम राज्य आ रहा है, और हमारे भगवान श्री राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो सब जगह एक अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा का वास हो रहा है, सबके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आ भी रही है। सभी लोग महसूस कर भी रहे होंगे कि हमारे अंदर एक अच्छी ऊर्जा आ रही है। तो इसी को युग परिवर्तन बोला जाता है, कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों की राम में आस्था है उन सब की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। राम के प्रति हर्षोल्लास होते हैं, अंदर से आनंदित होते हैं, उनके अंदर एक अलग सा उमंग है, एक अलग सा उत्सव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी एनर्जी आ ही रही है। जब सबकी फीलिंग एक जैसी होती है, सबके अंदर एक ऊर्जा एक जैसी है, तो इसी को युग परिवर्तन बोला जाता है मेरी नज़र में। क्योंकि जैसे घर में शादी होती है तो सब हर्षोल्लास होते हैं, सबको एक बहुत अच्छा लग रहा होता है, आनंदित हो रहे होते हैं। तो वो एक परिवर्तन होता है, क्योंकि या तो बहू, लड़के की शादी है तो एक बहू आ रही होती है, बेटी की शादी होती है, दामाद आ रहे होते हैं, बेटी जा रही होती है, तो वो भी एक परिवर्तन ही होता है। तो पूरे विश्व में जिस जिसको आस्था है भगवान श्री राम में, तो सबकी ऊर्जा एक जैसी है, सबका उल्लास एक जैसा है। तो इसीलिए ये एक परिवर्तन का दौर चल रहा है।
तो इस परिवर्तन के दौर में क्यों ना हम भी अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को बदलें। अगर आज हमने अपने आप को नहीं बदला तो कल हमें मौका नहीं देगा, और अगर आज हमने अपने आप को बदल लिया तो आने वाला जो समय है वो हम सबका ही होगा, हमारा ही होगा। तो आज आगे से जो वीडियोस आपको मिलेगी वो कुछ इसी तरीके की मिलेगी। ये तो एक थोड़ा सस्पेंस ही है, आगे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग मैं में बहुत जी लिए, लेकिन अब हमें हम में जीना है। क्योंकि जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो रास्ते कितने भी मुश्किल होंगे, हमारा चलना भी आसान हो जाएगा और जो हमारा जीना है वो भी आसान हो जाएगा। तो जी ये थी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही थी, और आगे आगे आपको कौन कौन सी वीडियोस मिलेगी वो तो एक सरप्राइज रहेगा। तो वीडियो आपको लगातार मिलेंगी ही मिलेंगी, और बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं को छोड़ो, मैं करना व्यर्थ है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं का समय नहीं है, ये हम का समय है, हम सब एक हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था कि ये बताना है कि हमें मैं में ना जीकर हमें हम में जीना है। हम सब एक हैं, हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी वीडियोस को मैं यहीं विराम देती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नहीं पता, आप लोगों को काफ़ी समय बाद वीडियो मिली है, कैसी लगी है, कैसी लगेगी, आप उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताना। लेकिन इस वीडियो के अलावा आपको जो आगे वीडियो मिलेंगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि अब जो चीको रेसिपीज़ है वो एक नए रूप में आपके सामने आई है, और आगे भी आपके सामने नए रूप के साथ ही आएगी। क्योंकि हमने जितना कुछ मैंने अपने परिवार से सीखा, YouTube परिवार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आगे आगे वीडियोस में मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी कि मैंने अपने YouTube परिवार से क्या क्या सीखा है, मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आया है, मेरे YouTube परिवार के लोगों के साथ मिलकर मुझे कैसी एनर्जी मिलती है। तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको भी कि जब वीडियोस देखते हैं कैसी एनर्जी आती है, क्योंकि वहीं से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।